जोर से एक बार बोलो, प्रभु यीशु मसीह की। I just want to ask you one thing. The ladies, the women of God, you would say first time, प्रभु यीशु मसीह की. Then you have to respond, J. इसके बाद, after that, the men of God, all the boys, youth, and the adults, the men, they will say, प्रभु यीशु मसीह की. Then the women should respond, J. Okay? मैं आपसे एक चीज करवाना चाहता हूँ. जब बहन लोग सबसे पहले बोलेंगे यीशु मसीह की, तो भाई लोग बोलेंगे जय. उसके बाद भाई लोग बोलेंगे यीशु मसीह की, तो बहन लोग बोलेंगे जय. करेंगे हम? तैयार हैं आप? So, बहन लोग स्टार्ट करें. 1 2 3. Hallelujah. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो. It's a joy and excitement in the presence of God this evening. ये बहुत ही आनंद की बात है परमेश्वर के चरणों में जब हम एक साथ बैठे हुए हैं. I do not know how to express my joy in the Lord being with you tonight. मैं नहीं जानता हूँ कि परमेश्वर में किस प्रकार आज रात में मैं परमेश्वर में जो आनंद मुझे मिली है कैसे मैं आपको दिखाऊं. I thank God for the life of Pastor Saji Matthew and his ministry. मैं परमेश्वर के दास पास्टर सजी मैथ्यू उनकी जिंदगी के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना And चाहता हूँ. all the men of God, the ministers and their family, their children working along with him for the advancement of the kingdom of God. और उनके साथ सेवकाई में जितने सारे प्रभु के दासगण हैं, दासी लोग हैं, और आप जितने लोग जो सेवकाई में एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. I am so much happy and honored to be with the men of God who has been ministering from the word of God since Wednesday. मैं बहुत खुश और आनंद और बहुत आदर समझता हूँ. हम लोग बुधवार से परमेश्वर की सेवकाई में बैठे हुए हैं, एक साथ मिलकर यहाँ पे प्रभु के दास जब सेवकाई किए, उन सारे लोगों को मैं आदर करता हूँ. We literally enjoyed the move of the Holy Ghost under this bundle since Wednesday. हम बुधवार से शक्ति रूप में ये पंडाल के नीचे में जो पवित्र आत्मा की काम हो रही थी उसे हम आनंद ले रहे थे. The Bible says that, oh, taste and see that the Lord is good. बाइबल इस प्रकार कहती है, चख कर देख कि परमेश्वर कितना भला है. I have my church far away still praying for this blessing of this meeting. मेरे कलीसिया बहुत दूर में ये मीटिंग का, ये सेवकाई का आशीष होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. I am so glad that my family, especially my son, could be a part of this ministry for a couple of years, for last 3 years. मैं बहुत खुश ये बात के लिए हूँ कि मेरे परिवार, स्पेशली मेरा बेटा, ये एक सेवकाई का एक भाग है पिछले 2 साल से. I believe tonight that the Holy Spirit will take over this meeting. मैं विश्वास करता हूँ कि आज रात को पवित्र आत्मा ये सेवकाई को आगे बढ़ाएगी. I believe this is the 3rd day, right? मैं विश्वास करता हूँ कि ये तीसरा दिन है How ना? many of you believe tonight that you are going to witness the mighty move of the Holy Spirit आप में से performing the wonders and the miracles in this place? आप में से कितने लोग यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये तीसरा दिन में पवित्र आत्मा बहुत शक्ति रूप में आपको छुएगी, यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े काम यहाँ पे होने लगेंगे. Those who believe, let me see your response unto the name of God tonight by waving the hands and opening your mouth widely, praising God Almighty tonight. आप में से जितने लोग विश्वास करते हैं, क्या आप अपने हाथों को उठाकर ऐसे फैलाकर आप परमेश्वर की महिमा दे सकते हैं? The Bible says that God has created man in his own image and likeness. बाइबल इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया. Before I move, I should be thankful to God about my translator. मैं आगे बढ़ने से मैं परमेश्वर को मेरे ट्रांसलेटर के लिए धन्यवाद देना And me चाहता and Pastor CB, we were talking each other that we just want to just stand over here. The Holy Spirit will really take over, and she is also translating and explaining everything so mightily, so that
that we could minister together at this platform. मैं और पास्टर से भी हम लोग दोनों एक साथ बात कर रहे थे कि पवित्र आत्मा कितने शक्त रूप में हमें इस्तेमाल करें, हमें बस खड़े होने से काफ़ी है। परमेश्वर ट्रांसलेटर को भी उसके अनुसार अगुवाई करके आपके बीच में संदेश को पहुंचा रहा है। Can you give a hand unto the name of God for the ministry that she is doing here? क्या आप ताली बजाकर जो सेवकाई परमेश्वर मेरे द्वारा करवा रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। Praise the Lord, hallelujah, and God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। As I said that the Bible says that God created man in his own image and the likeness. जैसे मैंने पहले कहा कि वचन में कहता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया, Imprinting all the godly qualities upon the people. इंसान के ऊपर जितनी सारी स्वर्गीय स्वभाव है वो सब उन्होंने And he wanted to have the fellowship with his people. और वो चाहते थे कि अपने लोगों से एक संगति उन्हें हो। You know that the devil is working since the beginning आप जानते हैं कि दुश्मन शुरुआत से ही काम कर रहा to है derail the people of God from the presence of God, ताकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हट to जाएं, break the fellowship with God. ताकि परमेश्वर के साथ जो संगति है वो टूट जाए। And the same thing happened even at the Garden of Eden, that because of the disobedience, the fellowship got broken. यही एदन वाटिका में भी हुआ कि परमेश्वर के साथ जो संगति है वो टूट जाना था, बोल के वहां पे पाप घुस गया। When the human being was under the control of the sin and the devil, it was the love of God, as Bible says in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his begotten son, so that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. मेरे प्रियो, इंसान पाप करते गया, मानव जाति पाप में गिरते गया, लेकिन परमेश्वर का प्यार इतना बड़ा था। वही यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त कर सके। You know what was the biggest gift the humankind received from God? That's nothing other than Jesus Christ our Savior. आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में मानव जाति को मिला हुआ सबसे बड़ा तोहफा क्या है? वो है कि परमेश्वर ने आपको मुझको अपना एकलौता पुत्र दे दिया अनंत काल का जिंदगी देने के लिए। And the Bible says that a sick person or a patient needs a doctor, बाइबल इस प्रकार कहते हैं कि एक बीमार को डॉक्टर की जरूरत है, but a sinner needs a Savior. लेकिन एक पापी को बचाने वाला उद्धार करता How many चाहिए। of you believe tonight that Jesus came to this world as a Savior for the sinners? आज रात को आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे इस दुनिया में इसलिए आया ताकि पापियों को बचा सके। And I believe that thousands of people have gathered under this pandal because all of you have experienced the salvation in and through the name of Jesus Nazareth. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज इस पंडाल के नीचे में जब आप एक एक जन हजारों से भी ऊपर लोग जब जमा हुए हैं, मुझे ये विश्वास है कि आप भी यीशु मसीह का सुसमाचार को पाकर आपने भी उद्धार पाया है। As we know that he was born into this world through a virgin, जैसे कि हम जानते हैं कुमारी के द्वारा यीशु इस दुनिया में पैदा हुआ, and in the gospel we see the life and ministry of Jesus और Christ. सुसमाचार में हम पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह का जिंदगी तौर तरीका कैसे रहा। All those who are under the bondage of sin and the devil, we have the good news that Jesus is our Savior. जो कोई पाप के बंधन में गिरे हुए पड़े हुए उनके लिए खुशखबरी है कि यीशु मसीह आपको उस बंधनों से आजाद करना Jesus चाहता है। came to this world and preached the good news. यीशु मसीह इस दुनिया में आकर एक सुंदर सा एक अच्छा सुसमाचार को सुनाया, And the purpose of his coming to this world is to save the world from the hands of the devil. और उनका ये दुनिया में आने का एक ही कारण था कि दुनिया को दुश्मन से शैतान से बचा पाए। The goal and the purpose of Jesus' incarnation to this world was the advancement of the kingdom of God. मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस दुनिया में आने का एक ही कारण है, स्वर्ग राज का वारिस आप और मैं बनना है, स्वर्ग राज का बढ़ोतरी होना है। He preached the good news about the kingdom of God. उन्होंने स्वर्ग राज्य के बारे में अच्छी सुसमाचार को फैलाने लगा, प्रचार करने लगा। In order to do the advancement of the kingdom of God, Bible says that Jesus selected 12 disciples. बाइबल इस प्रकार कहती है कि यीशु मसीह अपने चेलों से कहते थे कि स्वर्ग राज्य का प्रचार करो, स्वर्ग राज्य का विस्तार करो। Jesus and the 12 disciples were walking through all the streets, crossing the villages and the cities,
preaching the good news, teaching the word of God, healing the sick people, feeding the hungry, hallelujah, and comforting all the broken-hearted people. हम देख सकते हैं यीशु मसीह और उनके चेले लोग सारे सड़कों में, शहर में, गांव में इधर उधर चलते फिरते थे, क्या बोलकर? जो टूटे लोग हैं, जो कंगाल हुए हैं, जो बीमार से पीड़ित हैं, जो दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं, उन्हें छुटकारा देने के लिए, चंगाई का सुसमाचार देने के लिए, वहां पे एक बड़ी अद्भुत चमत्कार की काम होने के लिए यीशु मसीह और उनके चेले गांव-गांव में, शहर-शहर में, बस्तियां में और कई सड़कों में यीशु मसीह और उनके चेले चलने लगे। In that way, the gospel of Jesus Christ came to this great land of India as well. वैसे ही यीशु मसीह का वही सुसमाचार भारत देश में भी आया। Because that gospel came to India, people of this Dolwan also were able to find Jesus and receive the gospel. वो सुसमाचार भारत में आने के कारण से आज डॉल्वन में आप भी बच गए हैं, आज आप कन्वेंशन में भाग ले रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बचना भी है। All the children of God in this place, can I ask you to raise your hand? Praise God, because God has seen us as the disciples of Jesus Christ. परमेश्वर के जितने बेटा बेटी है, क्या मैं आपसे बोल सकता हूँ क्या आप अपने परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझको हमारे पापों से बचाकर सुसमाचार से आपको और मुझको बोल लिया है। Can we give a cup offering unto the name of Jesus, who is our Savior tonight? क्या हम ताली बजाकर यीशु मसीह को हम महिमा देंगे जिन्होंने आपको और मुझको उद्धार दिया है, बचाया है? You know, he found 12 disciples for the advancement of the kingdom of God to work along with him. आपको मालूम है यीशु मसीह ने अपने राज्य का बढ़ोतरी के लिए, स्वर्ग राज का बढ़ोतरी के लिए उन्होंने 12 चेलाओं को चुना। And one of those disciples were Apostle Peter. और उस 12 चेलों में से एक चेला था हमारा प्रेरित पतरस। I just want you to turn your Bibles into the 2 Peter chapter 1, verse 16 to 21. But to save the time, we would read only verse 16. मैं चाहता हूं कि आप लोग सब मेरे साथ दूसरा पतरस 1 का 16 से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे, लेकिन समय ना होने के कारण हम लोग बस 16 पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का सुसमाचार दिया था, तो वो चतुराई से गाड़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। There was a time that the wrong teachings came into church saying, ऐसा एक समय था जब गलत शिक्षाएं कलीसिया में आ रही थी। all the wonders and the miracles performed by Jesus, it was just some kind of stories, some kind of myths. शायद यीशु ने पहले बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए थे, लेकिन उस वक्त क्या होने लगा, कलीसिया में वो चिन्ह और चमत्कार फालतू में व्यर्थ जैसे जाने लग गए। At that time, Apostle Peter was writing this letter, उस वक्त पतरस इस प्रकार ये पत्र को लिख रहा है, and he was trying to tell his readers that it's not the stories, but we have eyewitnessed the divine majesty of Jesus. और पतरस चाहता था कि जो कोई भी ये वचन को पढ़े वो ये समझ पाए कि मैंने मेरे आंखों से ये चमत्कारों को देखा है, जो यीशु ने कहा है, जो यीशु ने किया है, वो केवल एक कहानी नहीं है। It's not a story, but in reality, this is something real happened in this world. वो केवल एक कहानी में सीमित नहीं है, मैंने मेरे आंखों से देखा है जो यीशु ने अचंभा कार्य को किया है। And he is declaring his faith in Jesus Christ, saying, I am the first-hand witness of what Jesus has performed on this planet Earth. और पतरस घोषणा कर रहा है कि मैं सबसे पहला गवाह हूँ जो मैंने मेरे आंखों से देखा है यीशु मसीह किस रीति से चमत्कारों को, चिन्हों को प्रकट करते थे। This evening the Spirit of God is asking the people of God to trust Him more and more and ask God that we want to experience the love of God in my personal life. आज शाम को Oh Jesus, hallelujah. आज शाम को पवित्र आत्मा आपको और मुझको याद दिला रही है कि हमें पूरी तरह से पवित्र आत्मा पे भरोसा करना है, यीशु पे भरोसा करना है, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है आपकी और मेरे जिंदगी में चिन्ह और चमत्कार को हम प्रकट कर सके। We see in the gospel writers, all the gospels, what all things that Jesus preached
what all things that Jesus taught, and what all the ministries and the miracles that Jesus performed. हम सुसमाचार में देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने क्या क्या चमत्कारों को किया, किस रीति से उनका सेवकाई था, शिष्य लोग, उनके चेले लोग किस रीति से प्रभु की सेवकाई आगे किए, वो सब सुसमाचार में तो लिखा है. Although it's limited writings by the gospel writers, yet Apostle John was saying that all these things that they have written in all these gospels so that people would know that Jesus is the Messiah, the Son of God, and by believing Him, people have the eternal life in and through the name of Jesus Christ. सुसमाचार लिखा और लेखक लोग बहुत कुछ तो लिखे हैं, यीशु ने जो कुछ किया है वो सब लिखा है, लेकिन यूहन्ना जो प्रेरित वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझे, ऐसा एक मसीहा आपके लिए मेरे लिए जन्म लिया, ऐसा एक मसीहा जो आपके लिए मेरे लिए पापों के लिए मारा गया, ऐसा एक मसीहा जो आपको और मुझको उद्धार दिया है, वो आपके लिए मेरे लिए इस पृथ्वी में आया है. Apostle Peter says that I myself have eyewitnessed what Jesus has done on this earth. और यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं प्रेरित पतरस कहता है कि मैं मेरा खुद का आंखों से मैंने गवाह देखा है कि परमेश्वर यीशु ने किस रीति से चमत्कारों को, चिन्हों को प्रकट किया है. John, while he was writing the first letter, chapter 1, verse 1 and 2, यूहन्ना जब पहला पद लिख रहा था, यूहन्ना 1:1 जब लिख रहा था, John is also telling that this is not a story. यूहन्ना भी कह रहा है कि ये केवल एक कहानी नहीं है. He says that what was from the beginning, वो कहते हैं कि आदि में वचन था, what we have heard, हमने जो सुना है, what we have seen, हमने जो देखा है, what we have seen with our own eyes, हमने अपने आंखों से जो कुछ देखा है, what we have looked, जब हमने and देखा what we है, have touched with our own hands. हमने जो कुछ छुआ है. Hallelujah. 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 What was from the beginning, प्रभु का वचन शुरुआत से आदि से था, what we have seen through our own eyes, हमने जो कुछ अपने आंखों से देखा what है, we have touched through our own hands, हमने जो कुछ अपने हाथों से this is छुआ what है. we have been preaching tonight. आज रात को हम ये प्रचार करते हैं, It's not a story. ये कोई कहानी नहीं It's a है, life-changing experience. ये ऐसा एक गवाही है जो आपका और मेरा जिंदगी बदल देता है. Who has experienced the healing in the name of Jesus, let them shout unto Jesus tonight. जो कोई यीशु मसीह का उस चंगाई को आपके शरीर में महसूस किया है, कि आप जोर से चिल्लाकर परमेश्वर को हालेलुया बोलेंगे. Hallelujah. 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 Who has experienced at least one miracle in your life, let them shout unto the name of Jesus. जो कोई यीशु मसीह को कम से कम 1 मिनट आपने अपने शरीर में यीशु मसीह को महसूस किया है, यीशु मसीह का छुटकारा को आप अनुभव किए हैं, कृपया करके जोर से परमेश्वर की महिमा दे. Peter is asking his readers, पतरस जो ये वचन पढ़ रहे हैं उनसे बोल रहा है, you could follow two things in your life. तुम अपने जिंदगी में 2 चीज का पीछे चल सकते हो. The first thing, सबसे पहला, you have to pray unto God to have certain experiences in your life. आपको आपकी जिंदगी में परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि आपको कुछ अनुभव मिले. Through the messages कुछ वचनों के द्वारा you hear about Jesus. आप प्रचार के द्वारा प्रभु यीशु के बारे में When you सुनते हैं. accepted Jesus as your Savior into your heart, जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता जैसे you start experiencing the presence of Jesus in your heart. आपने जब दिल में स्वीकारा, आपने यीशु मसीह को अनुभव करने लगा. Then you start realizing and experiencing उसके बाद आपको महसूस होने लगा कि मेरा यीशु किस रीति से मुझे चला रहा what है. all things that Jesus could do in your life. यीशु ने आपके और मेरे जिंदगी में क्या कुछ नहीं कर पाया, हमें वो सोचना है. So Peter says, इसलिए पतरस कहता है, be an eyewitness of Jesus Christ. इसलिए पतरस कहता है, कृपया करके आप यीशु मसीह का गवाह बन जाइए. In the sense, उसका मतलब ये है, whoever comes against of your Christian life, आपकी ईसाई जिंदगी के खिलाफ में चाहे जो कोई भी आए, whoever is mocking at you, शायद जो कोई भी आपका मजाक उड़ाए, whoever is motivating you to quit this faith, you have to tell them that
शायद आपके विश्वास का खिलाफ रहने के लिए, आपका विश्वास में आपको कमजोर कराने के लिए कोई लोग शायद आप पे मेहनत डाल रहा होगा। I have tasted my Jesus. आपको कहना है कि मैंने मेरा यीशु को चखा है। When we see Peter's life, जब हम पतरस का जिंदगी को देखते हैं, he can explain many things if we bring him into this platform tonight. वो बहुत सारे अनुभव को बोल पाएंगे अगर हम उन्हें यहाँ पुलपिट में बुलाएंगे तो। He would say, वो कहेगा, when Jesus was turning the water into wine, I was there. जब यीशु पानी को दाखरस में बदल रहा था, मैं वहां पे ही था। When the Jesus was healing the blind, जब I was there. यीशु अंधा को चंगा कर रहा था, मैं वहां था। When Jesus was cleansing the leper, I was there. जब यीशु कोढ़ी को छुटकारा दे रहा था, मैं वहां था। When Jesus was feeding the multitude, I was there. जब यीशु भीड़ को खिला रहा था, मैं वहां मौजूद था। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dear children of God, tonight the Holy Spirit is telling you, when you have more experience with Christ Jesus, even if somebody coming and questions you, your faith cannot be shaken because you have a primary experience with Jesus Christ. परमेश्वर के बेटा बेटी, मैं आपसे एक बात कह दूं, अगर आपने यीशु मसीह का अनुभव को पाया है, अगर आप यीशु मसीह को अनुभव करेंगे ना, अगर कोई भी आपके खिलाफ खड़े रहेंगे या आप अकेले हो जाएंगे, तो भी आप बोलेंगे मैंने यीशु मसीह को चखा है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। Do you know that the eyewitness is a court language? आपको मालूम है, गवाह बोलने से एक सीक्रेट कोड लैंग्वेज है, भाषा है। It's a court language. Court. Yeah, yes. ये गवाह बोलने से एक कोर्ट का भाषा है। I'm not saying that. I'm not referring the testimonies that we are giving in the church. मैं कोई गवाही नहीं बोल रहा हूँ जो कलीसिया में बांटे जाती है, वैसा गवाही को यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। If you are asked by the court or the police department to make your testimony like a witness, you would be brought into the court. अगर आपको पुलिस स्टेशन से या कोर्ट में आपको सवाल किया जा रहा है यीशु मसीह के खिलाफ में, तो आपको You cannot make any stories there. आप वहाँ पे कोई अपनी कहानियां बना नहीं पाएंगे। You cannot fake there. आप वहाँ पे झूठा गवाह नहीं बोल पाएंगे। When the prosecutor or the advocate prosecutes you, जब कोई एडवोकेट या वकील आपको सवाल करते हैं, they would be asking lot of questions. उन लोग शायद बहुत सारे सवाल आपको करेंगे। A person doesn't have a primary experience, he or she cannot make a point when they are questioning them. लेकिन मैं आपको एक बात याद दिला दूं, जो व्यक्ति यीशु मसीह को अनुभव नहीं किया है, वो सवालों के सामने वो गिड़गिड़ाने लगेगा, वहां पे वो सवालों के सामने वो जवाब दे नहीं पाएगा। That is what is called an eyewitness. इसको ही हम बोलते हैं गवाही। When they ask you, you have something to answer back. What you have seen, what you have heard, what you have touched, your primary experiences with that particular matter. जब ऑफिसर लोग आपको सवाल करेंगे या आपको डराने कोशिश करेंगे, अगर आपको अनुभव हुआ है आप बोलेंगे, जो आपने देखा है आप वो बोलेंगे, जो आपने छुआ है आप वो बोलेंगे, जो आपने अनुभव किया है आप वो बोलेंगे, जो आपके साथ चलता है आप वो प्रकट करेंगे, जो पवित्र आत्मा आपके साथ है आप उससे ही प्रकट Praise करेंगे। the Lord. प्रभु की स्तुति हो। If you have a real experience, even if somebody questions you, you have something to give them back an answer. In the same way, Apostle Peter is asking the church tonight, why don't we pray unto God? Lord, I want to experience your kindness, your mercy, your touch in my life, so that I can boldly testify about my Jesus Christ. वही आज रात को हम आपको कह रहे कि अगर आपने सही में यीशु मसीह को अनुभव किया है, चाहे कुछ भी सवाल आपके खिलाफ उठ जाए, आप वहां पे जवाब दे पाएंगे। इसलिए पतरस यहाँ कहता है कि परमेश्वर पिता, मैंने मेरे खुद की आंखों से देखा है आपने क्या चिन्हों को चमत्कारों को किया है, मैं एक सच्चा
गवाह हूँ, मैंने मेरे आंखों से देखा है मेरा यीशु ने क्या क्या चिन्हों को, चमत्कारों को इस दुनिया में प्रकट किया है। If Apostle Peter is here on this platform tonight, आज ये पुलपिट पे अगर प्रेरित पत्रोस होता, if I ask a question to him, अगर मैं उनसे सवाल करता, dear Apostle Peter, हे प्रेरित पत्रस, could you please explain to me your primary experience with Jesus Christ? आपने जो यीशु मसीह के साथ जो अनुभव आपको मिला है, क्या आप बता पाएंगे मुझे? He would ask us, वो हमसे वापस पूछता, take your Bible, don't take now, take your Bible. वो हमसे वापस बोलता, तुम अपने बाइबल को उठाओ। He will ask you to turn your Bible and to go to the Gospel of Luke. और वो कहता, अपना बाइबल को खोलो और लूका का सुसमाचार में आ जाओ। And he will ask us, और फिर वो कहता, start reading from verse 1. पहला अध्याय का पहले से पढ़ने लग जाओ। This is his testimony. यही है उनका गवाही। At the lake Gennesaret, उस गेनेसरेत झील के किनारे in the morning hours, जब सुबह का समय था, I was washing my nets to go back to my home. मैं मेरा जाल को, मछली बिछाने वाला जाल को जब मैं साफ कर रहा था, In the previous night, I toiled very hardly, पिछले but I caught nothing. पिछले रात को मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन मुझे एक मछली भी नहीं मिली। I have my family. मेरे पास मेरे परिवार है, I really need to catch the fishes to survive my family. मुझे बहुत मेहनत करना है, मेरा परिवार का अगर बचना है, मेरा परिवार अगर कुछ खाना है तो मुझे मछली तो पकड़ना ही है। Out in my depression, मेरा उस दुख की अवस्था out से, in my affliction, मेरा जरूरत के, मेरा कष्ट के उस समय से, I was thinking in this way. मेरा उस दुख के उस प्रयास से मैं इस प्रकार सोच रहा था, What should we be eating this day? आज का दिन में हम क्या खाएंगे? He was washing the nets. पतरस तो अपना जाल को साफ कर रहा है। In the meantime, उसी वक्त, उसके दौरान में somebody showed up there. वहां पे कोई प्रकट हुआ। 2 boats were there, दो नौका थी वहां पे, but the boat that was belonged to Peter, Jesus, the Savior came. लेकिन जो नौका पतरस का था, उस नौका में यीशु आ गया। He asked to lend that boat. उन्होंने पतरस से बोला, पतरस मुझे तुम्हारा नौका चाहिए, क्या तुम दोगे? Because of the multitude, क्योंकि इतने भीड़ थे। Jesus was not in a position to be on the shore to preach the good news. Instead, as my Jesus was smart enough, इतने भीड़ थे कि यीशु मसीह एक ऐसा अवस्था में नहीं था